तो अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर एयरपोर्ट टर्मिनल नाइट लैंडिंग के लिए मिले 22 करोड़ रुपए। एयरपोर्ट में टर्मिनल विस्तार के साथ नाइट लैंडिंग के काम होंगे शुरू। लोगों को देश के महानगरों के लिए सीधी हवाई सेवा मिल सकेगी। तो देखिए बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां आपको बता दें एयरपोर्ट टर्मिनल नाइट लैंडिंग के लिए मिले 22 करोड़ रुपए। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोप सच का आकार लेते जा रहे हैं। चुनावी गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे ईडी और आईटी समेत दूसरे केंद्रीय जांच एजेंसियों ने छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से डेरा डाल लिया है। मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारियों के राजकीय आवास में सेंट्रल एजेंसियों की पूरी फौज जमा हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बार फिर बघेल सरकार के बड़े अधिकारियों को निशाने पर लिया है। रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू, माइनिंग विभाग के प्रमुख जेपी मौर्य, चिप्स के सीईओ समीर बिश्नोई के ठिकानों पर छापेमारी की। रेड के दौरान ईडी अधिकारियों ने रायगढ़ कलेक्टर के घर को भी सील कर दिया। वहीं ईडी की रडार पर फिर से मुख्यमंत्री बघेल के ओएसडी सौम्या चौरसिया भी हैं। दुर्ग में उनके ठिकाने पर एजेंसी के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। सरकारी अधिकारियों के अलावा जांच एजेंसी की छापेमारी में रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, महासमुंद और रायगढ़ में भी जारी है। यहां पूर्व विधायक, कोल्ड शराब कारोबारियों समेत सीए के 15 ठिकानों पर जांच चल रही है। ईडी छापे को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा, इस अंजुमन में उनको आना है बार बार। वे मीडिया के सामने बोलते हुए सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी सीधे उनसे नहीं लड़ पा रही है, लिहाजा ईडी और आईटी के माध्यम से हमला कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही है और ईडी, आईटी, डीआरआई इसके माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये फिर आएंगे और ये आखिरी नहीं है, इसके बाद और आएंगे। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा इनके यात्राएं, इसके दौरा और बढ़ेंगे और डराने धमकाने का ही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वहीं बीजेपी उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने ईडी की कार्रवाई के बाद कहा, ईडी की कार्रवाई कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार का प्रमाण है। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है कि किसी जिले में सिटिंग कलेक्टर के घर पर ईडी का छापा पड़ा है और शासकीय आवास को सील करने की नौबत आ गई। रमन सिंह ने सरकारी अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा, प्रदेश में कांग्रेस के बल पर मनमानी करने वाले पंजा छाप अधिकारियों को अब समझ जाना चाहिए। और शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि आईएएस अधिकारियों के घर में ईडी का रेड हो और इतनी बड़े पैमाने पे छापेमारी की कार्रवाई हो। और ये भूपेश टैक्स, ये काली कमाई का पोल खोलने लगा है। सच सामने आएगा, सब सामने आएगा। सूत्रों के मुताबिक हालिया चल रही छापेमारी के अलावा ईडी जांच में और बड़े दायरे को शामिल कर सकती है, जिसके लिए दिल्ली से कई और अधिकारी रायपुर पहुंच रहे हैं। जांच अधिकारियों के साथ ही सीआरपीएफ के करीब 200 जवान और छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों की लगातार छापेमारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस आरोप को सच साबित करती दिख रही है, जिसमें सीएम ने आरोप लगाया है कि चुनाव पास आते आते एजेंसियों की दस्तक छत्तीसगढ़ में बढ़ती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वही जशपुर जिले के पत्थल गांव से गुजरने वाली नेशनल हाईवे 43 की हालत अब बद से बदतर हो गई है। यहां भाटामुड़ा के पास पिछले 3 दिनों से लंबी जाम लगी है। खराब सड़क के कारण पिछले कुछ दिनों से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इस सड़क की हालत का जायजा लेने के लिए ना कोई शासन है और ना कोई ही प्रशासन है। नगरवासी इस सड़क को सुधारने के लिए कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन इस सड़क को सुध लेने के लिए आज तक कोई नहीं आया। सड़क में रोज लंबी लंबी जाम लग रहे हैं। सड़क में अनगिनत जानलेवा गड्ढे भी बन गए हैं, जिस कारण यहाँ कई मासूमों की जान जा चुकी है।